अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। काल चक्र में ब्रेकिंग एस्ट्रो अलर्ट। जी हां, आने वाले कुछ हफ्तों में दुनिया के कई हिस्सों में जल से जुड़ी कई बड़ी प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। भारत के दक्षिण और पूर्वी राज्यों विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक को विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। जी हां, और ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कैरेबियन द्वीप, अटलांटिक क्षेत्र, इंडोनेशिया, सुमात्रा और अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट, ये सभी क्षेत्र इस बार ग्रहों की चाल से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और यही नहीं, उत्तर दिशा में भी खतरे के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। आर्कटिक क्षेत्र, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रशिया के उत्तरी भाग और बाल्टिक देश भी अब इस कॉस्मिक एक्टिवेशन की रेंज में आ चुके हैं। जी हां, यानी दुनिया के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों कोनों में पानी की हलचल बढ़ने जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों बढ़ रही है ये जल की आपदाएं? तो इसका जवाब छिपा है ग्रहों के मौजूदा संयोजन में। तीन प्रमुख ग्रह शनि, गुरु और मंगल इस समय जल राशियों में सक्रिय हैं। शनि मीन राशि में है, गुरु कर्क में उच्च के हैं और मंगल वृश्चिक में अपनी ही राशि में स्थित हैं। इस जल त्रिकोण के साथ ही राहु का सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश एक निर्णायक मोड़ लेकर के आने वाला है। यह नक्षत्र समुद्र, झीलों और महासागरों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और इसके स्वामी वरुण देव स्वयं जल के अधिपति हैं। जब राहु वरुण के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो जल तत्व सिर्फ सक्रिय नहीं होता बल्कि अति सक्रिय हो जाता है। इसी कारण आशंका जताई जा रही है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के आने वाले महीनों तक साइक्लोन, बेमौसम बारिश, फ्लडिंग और स्टॉर्म जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ने वाली हैं। जी हां, बर्फीले तूफान भी आ सकते हैं। उन सभी भारतीय राज्यों और प्रमुख शहरों के बारे में अब आपको एक बार पुनः बता दें जहां इस समय ग्रहों और नक्षत्रों की सक्रियता के कारण जल आपदाओं की संभावना अपेक्षाकृत तेज दिखाई दे रही है। ध्यान रहे, ये एक पूर्वानुमान है। ज्योतिषी संकेतों के आधार पर संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है, लेकिन यह कोई तय नहीं किया जा सकता है कि इसके अलावा कहीं और ये बात नहीं हो सकती है। सबसे पहले बात करें तमिलनाडु की। ये राज्य अपनी लंबी दक्षिण तटरेखा के कारण सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जा रहा है। विशेषकर चेन्नई, कन्याकुमारी, कोबरी और पड्डी जैसे समुद्री तटीय शहर जल तत्वों की तीव्र सक्रियता के समय सबसे पहले प्रभावित होने वाले हैं। जी हां, यहां समुद्र के उतार चढ़ाव, ऊंची लहरें और साइक्लोनिक दबाव देखने की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो विशाखापट्टनम, गुंटूर तट और अनंतपुर के आसपास का क्षेत्र इस ज्योतिषी गोचर से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह पूरा जोन जो है पूर्वी तट पर स्थित है और समुद्री हवाओं के सीधे संपर्क में रहता है। ग्रहों की वर्तमान स्थिति यह संकेत दे रही है कि यहां समुद्री तूफान और अचानक वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, यानी कि यहां बारिश अचानक कोई तूफान मचा सकती है। ओडिशा भी इस सूची में सबसे प्रमुख है। भुवनेश्वर, जगत सिंहपुर और इसके आसपास का तटीय इलाका पहले भी चक्रवातों की मार झेल चुका है। राहु के सद्भिषा नक्षत्र में आने से बंगाल की खाड़ी के दबाव क्षेत्र में फिर से जल की असामान्य हलचल देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हुगली के तटीय हिस्से भी जल स्तर और तूफानी दबाव के प्रति संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं यहां तेज बारिश और स्थानीय बाढ़ जैसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में केरल एक और प्रमुख राज्य है जहां कोच्चि और त्रिवेंद्रम जैसे तटीय शहर बार बार बेमौसम बारिश और समुद्री लहरों के प्रभाव में आते हुए दिखाई देते हैं। ग्रहों का ये जो नया संयोजन है इस प्रवृत्ति को और बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से कर्नाटक के मैंगलोर और उत्तरी तटीय क्षेत्रों में भी समुद्र के स्तर में उतार चढ़ाव और भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी तट पर बनने वाले वायु दबाव के परिवर्तन के कारण यहां जल की स्थिति काफी विकट हो सकती है और केवल तटीय राज्यों में नहीं बल्कि उत्तरी हिमालयी क्षेत्र को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। जी हां, यहां पर स्थित ग्लेशियर और बर्फीले पर्वत जल तत्व के अधिक सक्रिय होने के कारण
और भी बड़ा तूफान मचा सकते हैं, कोई बर्फीला तूफान आ सकता है। इसका अर्थ यह है कि अत्यधिक बर्फबारी, ग्लेशियर का टूटना या अचानक जल दबाव का बढ़ना, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारत के पूर्व, दक्षिण और पश्चिमी तटीय भागों के साथ साथ उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, ये सभी आने वाले समय में जल तत्व की तीव्रता से जुड़ी घटनाओं के केंद्र बन सकते हैं। अब आपको विस्तार से बता देते हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहां पर चेन्नई, नागपट्टिनम और कन्याकुमारी जैसे शहर इस समय राहु के सदभिषा नक्षत्र के प्रभाव में हैं और यह नक्षत्र समुद्र और जल की गति को दर्शाता है। वहीं गुरु और शनि दोनों जल राशियों में स्थित हैं, जिससे बंगाल की खाड़ी में बनने वाले दबाव का असर जो है वो तमिलनाडु के तटों तक पहुंच सकता है। इस दौरान साइक्लोन, भारी बारिश और समुद्री लहरों का यहां पर एक कहर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश, जो कि हाई अलर्ट पर है। यहां पर विशाखापट्टनम और गुंटूर क्षेत्र पर राहु, शनि, मंगल का त्रिकोणीय प्रभाव सक्रिय है। जल राशियों में ग्रहों की यह उपस्थिति समुद्री हवाओं की तीव्रता और बढ़ाने वाली है। नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के दिसंबर के मध्य तक पूर्वी तट पर साइक्लोनिक गतिविधियों की आशंका जताई जा रही है। ओडिशा भी इस संदर्भ में हाई अलर्ट में है। भुवनेश्वर और पुरी क्षेत्र ज्योतिषी दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र माने जा रहे हैं, क्योंकि ये राहु के सदभिषा गोचर और शनि की दृष्टि दोनों से प्रभावित होने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी के दबाव के क्षेत्र में बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा और बेमौसम वर्षा और तेज तूफानों के कारण यहां एक बड़ी आपदा आ सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करें, यह भी हाई अलर्ट में है। कोलकाता और हुगली नदी के किनारे स्थित क्षेत्र के जल स्तर में असामान्य वृद्धि हो सकती है। कभी भी राहु की नोडल सक्रियता और शनि के मीन राशि में होने से ज्वार भाटा और फ्लडिंग की घटनाएं इस क्षेत्र में बढ़ सकती हैं। केरल जो है वो मिड लेवल का जोखिम यहां पर दिखा रहा है। कोच्चि और त्रिवेंद्रम जैसे पश्चिमी तटीय शहर शनि के मीन गोचर से प्रभावित रहने वाले हैं। मीन एक जलीय राशि है और जब सूर्य वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तो इन दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव मॉनसून जैसी वर्षा यहां पर करा सकता है। भले ही ये समय पारंपरिक वर्षा ऋतु का नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी आशंका जताई जा रही है। कर्नाटक भी मिड लेवल जोखिम में है। मैंगलोर, उडुपी और कारवार क्षेत्रों में समुद्र का स्तर ऊपर जाने की संभावना व्यक्त की गई है। यह स्थिति सूर्य और बुध के जल नवांश में आने से बनेगी, जो समुद्री दबाव और पश्चिमी हवाओं को प्रभावित कर सकती हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यह भी मध्यम लेवल का जोखिम है। यहां पर रत्नागिरी और मुंबई तटीय क्षेत्र में ग्रहों की स्थिति जल वायु तत्व को अस्थिर बना रही है। संभव है कि यहां समुद्री लहरों का दबाव और बेमौसम वर्षा देखने को मिले, खासकर दिसंबर के शुरुआती सप्ताहों में। इस तरह से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी एक तरह से मिड लेवल का जोखिम दिखा रहा है। उत्तर दिशा में जब राहु सदभिषा में और शनि पूर्व भाद्रपद में होंगे तो हिमालयी पट्टी पर जल तत्वों का असंतुलन देखा जा सकता है। अत्यधिक हिमपात या ग्लेशियर पिघलने की स्थिति से यहां के पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर केदारनाथ, श्रीनगर और कुल्लू में जोखिम बढ़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ज्योतिषी संयोजन ये क्या संकेत कर रहा है। तो जल राशियां जो हैं उनके कारण ये सारी आपदा आने वाली है। और अगर हम बात करें जल तत्व की राशियां, तो उनके संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीन राशियां जल तत्व वाली राशियां मानी जाती हैं। जब भी ग्रह इन राशियों में सक्रिय होते हैं तो जल संबंधी घटनाओं को बहुत ही एक तरह से देखा जाता है। और क्योंकि जल राशियां जो है वो जब इसमें ग्रहों की उपस्थिति होती है तो ये अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इस समय सक्रिय ग्रह स्थिति जो है वो शनि मीन राशि में है, यानी एक जल राशि में है। गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं, एक जल राशि में उच्च के होकर के बने हुए हैं। मंगल वृश्चिक राशि में अपनी ही राशि में स्थित हैं। इसके अलावा राहु जल्द ही सदभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि ज्योतिषी क्षेत्र में समुद्र, झील जैसी बड़ी जलाकृतियों का प्रतिनिधि माना जाता है। और क्योंकि यह संयोजन जोखिम बढ़ाता है, तो जब जल ग्रह
जो है वो राशियों में आ जाते हैं तो ग्रहों का प्रभाव जल तत्व की प्रवृत्ति को सक्रिय कर देता है, जैसे कि जलीय आपदाएं, समुद्र में तूफान, नदियों झीलों में अचानक जो है वर्षा से उनका जलस्तर बढ़ जाना। विशेष रूप से जब एक नक्षत्र जैसे सद्भिषा सक्रिय हो जिसमें जल प्रतीक मौजूद हो तो ये सुझाव देता है कि जल आधार यानी समुद्र, झील और महासागर या फिर नदियां, इन सभी में असाधारण परिवर्तन होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ ही जब ग्रह वक्री होते हैं तो उनका प्रभाव भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। तो ये कारण है कि ये जो है आपदाएं जो है आने वाली दिखाई दे रही हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समय ग्रह गोचर में जल राशियां और जलीय नक्षत्र दोनों असाधारण रूप से सक्रिय हो चुके हैं। तो ऐसे में भारत के पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के तटीय भागों को और विशेषकर उत्तर के हिमालय क्षेत्र को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसी के साथ जो समुद्र तटीय इलाके हैं यहां पर भी कोई बड़ा जोखिम आ सकता है। जैसे कि आपको याद होगा कि केरल में एक बार जो है वो इसी बारिश के मौसम में कितना बड़ा जो है जल आपदा आया था, पूरा केरल जो है वो डूबने की कगार पर पहुंच गया था। तो यही कारण है कि अब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हमने आज के कालचक्र में आपको जल के संबंध में जो आपदा आने वाली है उसको लेकर के सावधान किया है। आशा करते हैं कि जो भी हमारे दर्शक इन जल तटीय क्षेत्रों में रहते हैं वो अपनी सुरक्षा का पूर्व इंतजाम पहले से करके कुछ ना कुछ रखेंगे और साथ ही साथ मौसम विभाग की जानकारियों को भी उनके द्वारा जो अलर्ट आपको भेजे जाते हैं उस पर भी आप विशेष ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी जल से संबंधित आपदा आएगी वो अचानक आएगी, आपको अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो मौसम विभाग के द्वारा जो आपके मोबाइल फ़ोन पर जो मौसम संबंधी अलर्ट आते हैं उसको गंभीरता से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। और जब जल से संबंधित कोई इस तरह की सावधानी या आपदा आने की आपको आशंका दिखाई दे रही है तो ऐसे समय में आप कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें ताकि आप मौसम के इस तूफान में फंस ना जाएं। तो दर्शकों, ये था कालचक्र का आज का हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट एपिसोड। आशा करते हैं कि आपको ये सावधान तो करेगा ही, साथ ही साथ आप ये जानकारी और भी दर्शकों के साथ शेयर करें ताकि ये जो सावधानी वाला जो हमारा एपिसोड है ये दूसरे दर्शकों को भी सावधान करे। तो मिलते हैं कालचक्र के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें और ध्यान रहे कि यदि आप इस चैनल के कंटेंट को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दर्शकों की भारी मांग पर, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अब हम नाम मात्र शुल्क में 501 रुपये के शुल्क में हम आपकी कुंडलियों का विश्लेषण भी कर रहे हैं। तो जिन भी दर्शकों को ऐसी कोई आवश्यकता है और उनको लगता है कि उनको भविष्य के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर संपर्क कर सकते हैं। हमने ये सुविधा इसलिए आरंभ की है क्योंकि सभी दर्शकों की ये मांग थी कि जितने भी आजकल ज्योतिष के आचार्य हैं या ज्योतिष के विद्वान हैं उनकी फीस जो है एक डॉक्टर की फीस से भी अधिक होती है और ऐसे समय में सभी जो है दर्शक इतनी हाई फीस जो है वो दे करके अपना भविष्य नहीं जान सकते हैं। तो इसी वजह से हमने नाम मात्र शुल्क में आपके लिए ये सुविधा शुरू की है। पहले हमने इसे निःशुल्क रखा था लेकिन काफ़ी सारे ऐसे दर्शक थे जो बहुत स्वार्थी थे और हमारे जवाब देने के बाद उनका इतना भी कर्तव्य नहीं था कि वो एक धन्यवाद प्रेषित करें। यही कारण है कि अब हम ऐसे निःशुल्क सुविधाओं को हम समाप्त कर चुके हैं। अभी हाल में ही एक दर्शक थे हमारे और उन्होंने हमें ये लिख करके भेजा कि वो काफ़ी समय से बेरोजगार हैं, उनके वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्याएं हैं और इस कारण वो हमसे परामर्श चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो हमने उनकी कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क रूप में किया, लेकिन उस दर्शक का इतना भी दायित्व नहीं बना कि वो इसके बदले में हमें एक धन्यवाद का मैसेज प्रेषित कर सके। तो इसी कारण से दर्शकों अब हम अपनी ये निःशुल्क सुविधा समाप्त कर चुके हैं। अब जिन भी दर्शकों को अगर आवश्यकता है तो वो 501 रुपये का शुल्क हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि हमारा UPI नंबर भी है, इस पर आप हमें भेज सकते हैं। बहुत सारे दर्शकों की हमारे पास कुंडलियां इस समय मौजूद हैं, तो हो सकता है कि आपका उत्तर देने में थोड़ा सा समय लग सकता है। इसके लिए हम अभी से आपको क्षमा भेजना चाहेंगे। तो ये था हमारा एक अलर्ट। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें कालचक्र और समय से
पूर्व समय की जानकारी अखंड मंथन देता आया है। आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।